सोचिए, एक मंदिर जहां लोग पूरी श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं, क्या वहां इतने सालों तक कोई इतना भयानक राज छुपा रह सकता है? यही यही तो सबसे डरावनी बात है इसमें। धर्मस्थल, एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल, लेकिन जुलाई 2025 में एक गुमनाम विसल ब्लोअर का बस एक बयान सामने आया और उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक पूर्व सफाई कर्मचारी, चिन्नैया, वो आदमी जो 12 साल तक छिपा रहा और फिर एक दिन एक ऐसे खौफनाक आरोप के साथ सामने आया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। उसका कहना था कि उसे सैकड़ों शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, और दावे भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। उसने कहा कि 1995 से 2014 के बीच उसे सैकड़ों लाशें दफनाने या जलाने पर मजबूर किया गया, और ये लाशें ज्यादातर युवा महिलाओं और लड़कियों की थीं, जिनके शरीर पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के निशान थे। और उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि उसे सीधी मौत की धमकियां दी गई थी। पर यह मामला कोई रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ है ना। धर्मस्थल का इतिहास अगर देखें तो शक की सुई हमेशा से घूमती रही है। 1986 में पद्मलता का केस हो, या फिर 2012 में सौजन्या का रेप और मर्डर, जिसने तो जस्टिस फॉर सौजन्या नाम का एक पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया था। और जब 2023 में उस केस का अकेला आरोपी भी बरी हो गया, तो समझिए लोगों का गुस्सा और हताशा किस हद तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल, और जनता के इसी गुस्से और बढ़ते दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें एक्शन लेना ही था। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई, जिसकी कमान सौंपी गई सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रणव मोहंती को। अब SIT के सामने सबसे बड़ा काम था इन सनसनीखेज दावों को वेरीफाई करना। तो एक पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। विसल ब्लोअर ने 13 जगहों की निशानदेही की और SIT ने नेत्रावती नदी के किनारे और बंगलेगुड़े के जंगलों में उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। फोरेंसिक टीमें भी मौके पर थी, हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन शुरुआत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दो नहीं, बल्कि पहली 5 जगहों पर खुदाई हुई, और नतीजा जीरो। कोई भी इंसानी अवशेष नहीं मिला। उस वक्त तो ऐसा लगा होगा कि क्या विसल ब्लोअर की पूरी कहानी ही झूठी है। बिल्कुल, शक गहराता जा रहा था। लेकिन फिर जांच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। साइट नंबर 6 पर कुछ हड्डियां मिलीं, फिर साइट 11 पर एक इंसानी खोपड़ी, और साइट 14 पर तो 100 से ज्यादा हड्डियां और एक और खोपड़ी बरामद हुई। अब यह सिर्फ किसी का आरोप नहीं था, यह सबूत था कि हाँ, उस जमीन के नीचे राज दफन थे। तो अब ऐसा लग रहा था कि सच आखिरकार सामने आ रहा है, पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। पर इस कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तो यकीन करने लायक ही नहीं है। मतलब फॉरेंसिक फाइंडिंग्स ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। विसल ब्लोअर का दावा था सैकड़ों महिला पीड़ितों का, जिनमें से कई नाबालिग थीं, और फॉरेंसिक जांच में जो भी अवशेष मिले वो सब के सब वयस्क पुरुषों के निकले। ये कैसे मुमकिन है? और फिर आया 23 अगस्त 2025 का दिन, जांच का क्लाइमैक्स। जिस आदमी ने ये पूरा खुलासा किया था, उसी विसल ब्लोअर चिन्नैया को SIT ने गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार किया गया परजुरी के चार्ज पर। परजुरी का मतलब होता है अदालत में शपथ लेने के बाद जानबूझकर झूठ बोलना। और सबसे बड़ा झूठ, या कहें कि सबसे बड़ा झूठा सबूत, वो खोपड़ी थी जो चिन्नैया ने खुद कोर्ट में पेश की थी। उसने दावा किया कि ये एक महिला पीड़ित की है, लेकिन फॉरेंसिक जांच ने साबित कर दिया कि वो खोपड़ी एक 40 साल के पुरुष की थी। अच्छा, तो मतलब पूरी कहानी ही मनगढ़ंत थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? कोई इतना बड़ा ड्रामा, इतनी बड़ी साजिश क्यों रचेगा? इसके पीछे का मकसद क्या था? इसी क्यों का जवाब SIT ने अपनी लगभग 4000 पन्नों की चार्जशीट में दिया। उनके मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी, और इसमें सिर्फ चिन्नैया अकेला नहीं था। चार्जशीट में नाम थे एक्टिविस्ट महेश शेट्टी, थीमा रोडी, गिरीश मत्तिन्नवर, और यहां तक कि सौजन्या के चाचा विट्ठल गौड़ा का भी। सिट का तर्क बहुत सीधा और साफ था। उनका कहना था कि जब सौजन्या केस में न्याय के सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए, तो इन लोगों ने हताश होकर एक संघीय जांच, मतलब एक फेडरल प्रोब का दबाव बनाने के लिए ये मास बरियल की पूरी कहानी गढ़ दी। ठीक है, मान लिया कि ये एक साजिश थी, लेकिन क्या इस एक साजिश के पर्दाफाश हो जाने से वो सारे पुराने सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या धर्मस्थल पर जो सालों से संदिग्ध मौतों का साया मंडरा रहा है, वो एकदम से साफ हो जाता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2026 में सौजन्या की मां कुसुमावती एक नई कानूनी लड़ाई के साथ सामने आती हैं। ये इस बात का सबूत है कि जवाबों की तलाश अभी भी जारी है। और इस नई पीआईआर यानी जनहित याचिका के केंद्र में है एक नंबर 74। ये वो 74 अननेचुरल डेथ रिपोर्ट्स या यूडीआर्स हैं जिन्हें अब कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। आरोप यह है कि 1990 से 2021 के बीच मिली इन अज्ञात लाशों को 24 घंटे के अंदर ही दफना दिया गया। नियमों के मुताबिक पहचान के लिए इंतजार करना होता है, पब्लिक नोटिस देना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और एक्टिविस्ट्स का यह भी दावा है कि पुलिस ने 2000 से 2015 के बीच के डेथ रिकॉर्ड्स ही डिलीट कर दिए। तो आज हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है एक हताश साजिश की कहानी और दूसरी तरफ है एक परफेक्ट सिस्टमैटिक कवर अप का शक, जहां शायद सच को छुपाने के लिए एक विसल ब्लोअर को ही मोहरा बना दिया गया। धर्मस्थल का सच क्या है, ये आज भी इन्हीं सवालों के बीच कहीं दफन है।